भर थाली भात और मांस खाने वाले व्यक्ति ढोंगी ये हिंदू की स्वाभिमान क्या जगाएंगे। लोगों को गुमराह करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए, अनर्गल प्रलाप करने के लिए निकले हैं। गिरिराज सिंह ने एक और बात कहा सीमांचल का जो इलाका है और पूरे भारत को जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने धर्मशाला समझ कर रखा हुआ है। सिर्फ टिक्की रखने से हिंदू कहलाता है, सनातनी थोड़े कहलाता है। ऐसे चिंटुओं को, नफरती चिंटुओं से पूछिए, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, घुसपैठिए लगातार देश में प्रवेश कर रहे हैं, क्या कर रहा है इनकी सेना, क्या कर रही है इनकी सरकार। गिरिराज सिंह जब से यात्रा पे निकले हैं तब से विवादों पे हैं। कभी उनके यात्रा में ये नारा लगता है कि अररिया में अगर रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। ये बोल जो है अररिया के सांसद प्रदीप सिंह की हैं, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अररिया में आप रहेंगे तो हिंदू बन करके आपको रहना होगा। अब ये क्या था, इसके बाद विवाद मच गया। इसी से तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। उनसे पूछेंगे कि अररिया के सांसद का कहना है कि अररिया में अगर आप रहेंगे तो आपको हिंदू बन करके ही रहना होगा। देखिए, उनका बयान और लोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। ऐसी घटिया बयान का जितना निंदा की जाए उतना कम है। और हम तो सरकार से चाह रहे थे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा संविधान कहता है कि जो भी व्यक्ति नफरत फैलाने वाली भाषा का प्रयोग करे, बयान दे, उसके लिए एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने का इजाज़त देती है। लेकिन यहाँ तो सरकार नाम की कोई नफरत फैलाने के लिए निकले हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि वो हिंदू के स्वाभिमान को जगाने के लिए निकले हैं। अरे कैसा स्वाभिमान? पहले वो अपना स्वाभिमान जगाए ना। उनका स्वाभिमान जिंदा है तभी तो निकले। बिल्कुल नहीं। ये भर थाली भात और मांस खाने वाले व्यक्ति ढोंगी ये हिंदू की स्वाभिमान क्या जगाएंगे। हिंदू मांस खाने वाला का स्वाभिमान जगा हुआ नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, भक्षक होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? भक्षक होता है। लिखा हुआ है संविधान, पढ़िए ना, गीता में, रामायण में। सिर्फ टिक्की रखने से हिंदू कहलाता है, सनातनी थोड़े कहलाता है। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म मोहब्बत के रास्ते चलना सिखाता है, भाई भाई में प्रेम बांटना सिखाता है, न कि नफरत फैलाना। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये देश सबों का है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब भाई भाई हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं? संवैधानिक पद पर चौराहे पर जो है हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे थे। उनसे ज़्यादा हिंदू कौन है? उनका कहना इन लोगों को इधर उधर की बात छोड़कर मुद्दों की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, पलायन पर कैसे लगाम लगे उसकी बात करनी चाहिए, चारों तरफ आपराधिक घटनाएं चरम पर है उसकी बात करनी चाहिए, बाढ़ कटाव सुखाड़ से लोग त्रस्त हैं उसकी बात करनी चाहिए। उसकी बात तो नहीं करेंगे। शराबबंदी के बावजूद सत्ता संरक्षण में खुलेआम अवैध शराबों का धंधा हो रहा है। जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोगों की आंखों की रोशनी चल गई। उस पर क्यों बोलना चाहिए ना? या फिर सरकार ने क्या किया बिहार के लिए? 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार है। पिछले 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उपलब्धि क्यों नहीं बताते हैं? सच्चाई तो यह है, उपलब्धि तो कुछ नहीं है। और लोगों को गुमराह करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए, अनर्गल प्रलाप करने के लिए निकले हैं। लेकिन हमारा संविधान यह इजाज़त किसी को नहीं देता है। गिरिराज सिंह ने एक और बात कहा कि जो अररिया है, सीमांचल का जो इलाका है और पूरे भारत को जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने धर्मशाला समझ कर रखा हुआ है। अरे उस पर क्या स्टैंड है आप लोगों का? राजद की तरफ से क्या स्टैंड? अरे पूछिए ना ऐसे लोगों से, ऐसे चिंटुओं को, नफरती चिंटुओं से पूछिए, केंद्र में तुम्हारी सरकार है और गृह विभाग खुद अमित शाह के पास है, क्या कर रहा है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार में देश सुरक्षित नहीं है। घुसपैठिए लगातार देश में प्रवेश कर रहे हैं, क्या कर रहा है इनकी सेना,
क्या कर रही है इनकी सरकार? बीजेपी जवाब ये देना चाहिए ना। बीजेपी का ये कहना है, अगर इससे हटकर, यात्रा से हटकर बात कहें तो तेजस्वी यादव के बारे में बीजेपी ने ये कहा है कि महागठबंधन जो है वो तवज्जो नहीं दे रही है आप लोगों को। कहाँ नहीं, महागठबंधन वैल्यू नहीं मिल रहा है आप लोगों को। महागठबंधन का तो निर्माता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही हैं, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हैं। फिर भी आपके बारे में कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है। बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी के पास क्या कहने के लिए है? कहने के लिए तो कुछ नहीं है। कभी उनके मुंह से जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की बात सुने हैं? सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बात करते रहते हैं। जनता भली भांति हर चीज को समझती है। आखिर क्या वजह है जो बीजेपी को इतना पसंद किया जाता है? आप कह रहे हैं कि कभी भी विकास की बात नहीं की है। कौन पसंद कर रहा है? तो है ना, वर्तमान में सरकार आज तक बिहार में सपना पूरा हो पाया भारतीय जनता पार्टी का? आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को देखेंगी 2020 का, तो बिहार की जनता ने जनादेश तेजस्वी यादव जी को देने का काम किया। और महागठबंधन का सबसे ज़्यादा सीट जीत चुके थे हम लोग, लेकिन शासनादेश के बल पर 2 दर्जन उम्मीदवार को हराया गया। आपने देखा, और 5-7 एमएलए हम जीत के आ जाते तो बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनती और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। तो इसलिए आपने देखा 400 पार का नारा लगा रहे थे ये लोग, क्या हुआ? 303 सीट पिछले चुनाव में जीतकर भारतीय जनता पार्टी गई थी, इस बार 240 पर अटक गई। और परिवारवादी पार्टियों के सहारे एनडीए की सरकार चल रही है। तो इसलिए देश की जनता, प्रदेश की जनता इनका जो चाल, चरित्र, चेहरा था समझ चुकी है और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राजद के प्रवक्ता अरुण यादव थे, आपने इनको सुना। हमने बात की गिरिराज सिंह की यात्रा पे, बात करी गिरिराज सिंह की यात्रा पे। जब से वो निकले हैं कुछ ना कुछ विवाद पैदा हो ही रहा है, कभी उनके भाषणों को लेकर के, कभी वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है हमारे इस कोशिश पे कमेंट के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव व्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।